कठुआ हार्ट सीट करो ना, क्यों नहीं कर रहे आप लोग? डरते हो क्या? जिसको जसोटा के इतिहास के बारे में पता है, पैसे वाला नहीं है जहां जीत सकता वो ही जीतेगा, जो जिसको जसोटा से प्यार है, जो 36 बिरादरियों को लेके चलेगा वो ही जसोटा जीतेगा। इस जसोटा के ऊपर अगर कोई गंदी राजनीति करेगा तो हम नहीं चलने देंगे। आज मैं ऐतिहासिक जगह जसोटा स्थान पे खड़ा हूं। तो ये जो जसोटा स्थान है, जो जसोटा रियासत रही है, इसके बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि ये जो जसोटा एक कॉन्स्टिट्यूंसी के रूप में बनाई गई है। तो आज इसके लिए मैं जहां पे आपके सामने पेश हुआ हूं, तो मैं चाहता हूं कि ये जो जसोटा का ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के हिसाब से मैं लोगों को बताऊंगा कि जसोटा क्या था, जसोटा आज से 1000 साल पहले क्या कैसे रहा, इसके बारे में मैं रूबरू करूंगा। ये एक इंट्रोडक्शन थी। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि महाराजा जसदेव सिंह जसोटिया जी ने ये 1019 एडी में 1019 एडी में इसकी स्थापना की थी। ये राजमहल जसोटा, जो जहाँ पे 7 महल, 7 तालाब और 7 मंदिर हैं, ये महाराजा जसदेव सिंह की धरती, महाराजा जसदेव सिंह जी ने 1019 एडी में इसकी स्थापना की थी। तो 1836 ईस्वी तक 26 राजाओं ने, अलग अलग राजाओं ने जहाँ पे राज किया, और 1836 ईस्वी में ये राजनीतिक का शिकार होने के बावजूद ये तबाह हो गया। तो 817 साल जो जहाँ पे 26 राजाओं ने राज किया, तो ये एक पूरे विश्व में, पूरे इंडिया में नहीं, मैं पूरे विश्व की बात करूंगा, सबसे ज्यादा देर तक जहाँ पे शासन रहा। तो महाराजा जसदेव सिंह पहले जो फाउंडर ऑफ जसरोटा थे, उन्होंने ये इस रियासत का नींव पत्थर रखा था। उसके बाद 1836 ईस्वी में लास्ट राजा भूरी सिंह जी थे, जिनके बाद जहाँ पे राजनीति का षड्यंत्र होने के बावजूद ये राजा इस जसोटा का पतन हो गया, ये खंडरात में बदल गया। आप देख सकते हैं कि ये खंडरात बदल चुका है। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। जब ये खंडरात हो गया, उसके बाद महाराजा गुलाब सिंह जी का राज तिलक हुआ। महाराजा रंजीत सिंह जी ने महाराजा गुलाब सिंह जी का राज तिलक किया, और अंतिम राजा महाराजा हरि सिंह जी थे। तो 101 साल वहां पे जम्मू में भी इस तरीके से राज हुआ। तो आज मैं आपके सामने ये पेश करने जा रहा हूँ, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ जनता को कि ये जो जहाँ पे महाराजा जसदेव सिंह जी की धरती थी, जहाँ पे कोई भी जात पात, हिंदू मुस्लिम या किसी भी जाति धर्म की कोई लड़ाई नहीं थी, जहाँ पे लोग आपस में बहुत भाईचारा के साथ रहते थे, जहाँ पे देवता एक था, बाबा कालीवीर जी कुल देवता एक था, जहाँ पे मुस्लिम भी माथा टेकते थे, जहाँ पे सारे समाज के लोग जहाँ पे माथा टेकते थे। आज भी आप देख सकते हैं कि ऐसी बिरादरी का भी जो देवता है बाबा कालीवीर जी हैं, मनहास बिरादरी का, जोगी बिरादरी का, जितने भी बाकी जो हमारे जाति धर्म में लोग बटे हुए हैं, उसके बाद वो महाराजा जसदेव जी के साथ राजतंत्र था, बिल्कुल खुश थे। जहाँ पे उन्होंने 1019 में एडी में ये जो मंदिर बनाए, जहाँ पे तालाब बनाए, जहाँ पे महल बनाए, तो ये बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर, जहाँ एक इतिहास, एक जसोटा एक जिला था। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एक जिला के रूप में था, जिसका जो पतन हो गया। उसके बाद 1947 को जब राजतंत्र से लोकतंत्र की दिशा में हम गए, तो 1939 में इसका 1939 की बात कर रहा हूं, ये जसोटा को तबाह करके कठुआ डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। जसोटा को उजाड़ने के बाद कुछ घटिया राजनीतिक लोग होंगे उस टाइम भी, जैसे आज हैं, तो उन लोगों ने इसको उजाड़ने के बाद कठुआ इसको शिफ्ट कर दिया। जो जिला कठुआ बना, तो उसके बाद जिला कठुआ एक जिला कहलाने लगा। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये जो जसोटा है, ये तब भी खंडरात नहीं था। 1836 में अगर राजाओं का कत्ल हो गया, जहाँ राजा आपस में भिड़ के एक उच्च के पार और एक उच्च के उधर अपने अपने छोटी छोटी रियासतों में बट गए, तो उसके बावजूद भी ये एकता
इसमें भाईचारा बहुत अच्छा था। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तब भी ये राजनीति का शिकार हुआ। जिला जसोटा जहाँ पे बहुत अच्छा एक बाजार था, मंदिर था, भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, रामकृष्ण भगवान जी का मंदिर था, कुलदेव बाबा कालीवीर जी का मंदिर था, काली माता का मंदिर था, ये सारे उजाड़ दिए राजनीतिक शिकार की वजह से। तो आज सबसे पहले मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जसोटा जो स्थान था ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है। कुछ लोगों ने, कुछ राजनीतिक लोगों ने जसोटा जो रियासत थी इसको चेंज करके, तबाह करके और इसका षड्यंत्र रच के ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में इसको पेश करने की कोशिश की। क्योंकि जहाँ महल हैं, जहाँ तालाब हैं, जहाँ हमारे मंदिर हैं, ये कैसे हो सकती है वाइल्ड लाइफ। मगर फिर कुछ डिपार्टमेंट्स की लड़ाई शुरू हो गई, वाइल्ड लाइफ की लड़ाई हो गई, फॉरेस्ट की लड़ाई हो गई, साइल वाटर कंजर्वेशन की यहाँ पे इंटरफेरेंस हो गई। और ये जो रकबा है, ये जो 696 का राजघराना जसोटा है, ये राजघराना जसोटा आर्कियोलॉजी आर्काइव म्यूजियम को SRO 320 15 दिसंबर 1995 को एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स डिक्लेयर हो गया। उसके बाद अगर ये डिक्लेयर हो गया, आप मुझे ये बताइए कि ये जो एक डिपार्टमेंट ने, सरकार ने नोटिफिकेशन निकाल के सभी जगह पे एक इसकी कॉपी डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, डीसी कठुआ जहाँ अपना सेक्रेटरीट में सब जगह जाने के बावजूद ये साइल वाटर कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, उसके बाद ये जो 696 कनाल रकबा जो बीच में है, तो ये रकबा, ये जो एरिया है राजघराना जसोटा आर्कियोलॉजी आर्काइव म्यूजियम को दे दिया। ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर हो गया SRO 320 15 दिसंबर 1995 को। मगर आज तक इसकी जो बाउंड्री डिमार्केशन नहीं की गई। वाइल्ड लाइफ हर कोई वाइल्ड लाइफ कहता है। हमारे जो बरादरी के लोग, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको भी नहीं पता ये जो रकबा हमारा आर्कियोलॉजी आर्काइव 696 कनाल कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है। ये जो इन्होंने कागजों में हमने जो देखा, ये उज से लेके वहाँ पे तलोटी के आगे जो एक खड्ड है वहाँ तक सारा एरिया वाइल्ड लाइफ को बताते हैं। मगर मैं कहता हूँ ये माता के मंदिर से, जहाँ से ये जो इधर से लेके, ये राजबाग से लेके, ये ऊपर से जो होता हुआ ये 696 हमने सैटेलाइट से के जरिए हमने इसका नक्शा बनाया हुआ है। हमारी लड़ाई में मैं करूं क्या, किसको सुनाऊं। जब भी एक पीछे एक सरकार बनती है बीजेपी की, कुछ राजनेता बनते हैं और राजनेता क्या करते हैं, जहां पे पैसे इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। जो आर्कियोलॉजी पिछले 15 साल से जहां टुकड़ों में थोड़े थोड़े पैसे लगा रही है, पहले उन्होंने ड्यूटी बनाई, फिर उन्होंने मंदिर रेनोवेट किए, फिर उन्होंने पौड़ी बनाई, अब पौड़ी जहां पे सीढ़ी जहां तक पहुंच चुकी हैं। आर्कियोलॉजी का जो एरिया है वहां वाइल्ड लाइफ पैसा कैसे लगा सकती है, वहां साइल वाटर कंजर्वेशन कैसे लगा सकता है। वहां वो जो पुराने तरीके से जो जहां पे तालाब बने हुए थे, वो तालाबों को तबाह किया गया, उसकी जो डेमोग्राफी चेंज की गई, उसको रेत बजरी और सीमेंट से बनाया गया, उसका बेड ऐसा बनाया गया जहां एक बूंद भी पानी नहीं रुकता। हम किसको अपनी पीड़ा बताएं, किसको बताएं, कौन सुनेगा हमारी बात। आके रिबन काटा, हमारे जहां पे तालाब का सत्यानाश कर दिया, हमारे यहाँ पे हट बनेगी, जहां ये बनेगा। आज तक हमारे जहां पे मंदिर, जहां पे जो कुछ षड्यंत्रकारियों ने हमारे रोड नहीं बनने दिया, हमारे मंदिर रुके हुए हैं, रोडों पे राजनीति कर रहे हैं। तो ये जो राजनेता इस तरह की घटिया राजनीति कर रहे हैं, मैं चेतावनी देता हूं कि अगर कोई जसोटा अभी असेंबली के ऊपर, इस जसोटा के ऊपर अगर कोई गंदी राजनीति करेगा तो हम नहीं चलने देंगे। हम युवा खड़े हो जाएंगे, उसको रोकेंगे। हम बताएंगे कि जहां जसोटा में जैसे 1019 के बाद 1836 ईस्वी में षड्यंत्र हुआ, षड्यंत्रकारियों ने भी जहां जसोटा को तबाह किया, उसके बाद ये जिला था, जिला को तबाह करके कठुआ बनाया। आज कठुआ को
कठुआ जिला है, कठुआ की जो अलग कॉन्स्टिट्यूंसी कठुआ नॉर्थ हो रही थी, कठुआ साउथ कठुआ को किया, कठुआ जसरोटा को कठुआ नॉर्थ किया। कोई हमारा लीडर, कोई नेता, कोई किसी पार्टी ने अपने ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किया। सिर्फ हम लोगों ने जय जसरोटा फोर्ट स्वाभिमान मंच की तरफ से एक नया संगठन बनाया। उसकी वजह से हमने ये जसरोटा कठुआ नॉर्थ का नाम जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी रखा। मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे अंदर में दर्द है, क्योंकि कुछ हिस्टोरियन ने, कुछ इतिहासकारों ने, कुछ पॉलिटिशियनों ने, कुछ गंदे लोगों ने जो जसरोटा को तबाह करने की कोशिश की, हमने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। और मैं थैंक्स करता हूं आदरणीय मोदी जी का, जिन्होंने ये देखा कि ये एक बिल्कुल तबाह हुई एक रियासत थी, रियासत के बाद जिला भी को तबाह किया। आज इसका एक छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी के रूप में, जिसका जो वोटर 1,02,000 है, उसके बाद ये वोटर 1,29,000 के करीब हो चुका है। तो वो जो कॉन्स्टिट्यूंसी डिलिमिटेशन में हमें एक जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी मिली, और जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी जो हमने जहां जो कठुआ नॉर्थ से इसका नाम जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी रखा। तो ये एक मैं थैंक्स करता हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, जिन्होंने हमारी आवाज को सुना, आम पब्लिक की आवाज, जो कनेक्टेड लोग थे उनकी आवाज सुना। जहां किसी नेता ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे कठुआ नॉर्थ का नाम जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ। जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने समझा, देखा, इतिहास पढ़ाया हमने उनको भेजा सारा इतिहास। उसके बावजूद ये कठुआ नॉर्थ का नाम बदलकर ये कठुआ हमारा जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी रखा गया। तो दोस्तों, ये था मेरा पार्ट वन था कि जसरोटा क्या था, जसरोटा को तबाह कैसे किया और किन लोगों ने किया, किन राजनीतियों ने किया। अब ये जिला था, जिला किसने तबाह किया, जिला को शिफ्ट किसने किया। अब ये जिला से फिर कॉन्स्टिट्यूंसी के रूम में आया। अब ये कॉन्स्टिट्यूंसी के रूम में जहां कहते हैं हॉट सीट है। किस टाइप की हॉट सीट है? बसोली हॉट सीट नहीं हो सकती, बिलावर हॉट सीट नहीं हो सकती, हीरानगर हॉट सीट नहीं हो सकती, कठुआ हॉट सीट करो ना। क्यों नहीं कर रहे आप लोग? डरते हो क्या? कोई भी कहता मैं जसरोटा खड़ा हूँ, पहले इतिहास की जानकारी करिए। पैसे वाला नहीं है, जहां जीत सकता वो ही जीतेगा जो जिसको जसरोटा से प्यार है, जो जसरोटा के साथ लगाव है, जिसको जसरोटा के इतिहास के बारे में पता है, जो 36 बिरादरियों को लेके चलेगा वो ही जसरोटा जीतेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जसरोटा।